हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 16 तक इलेस्ट्रेशंस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग 17 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे ही जैसे हम अपनी हर एक इलेस्ट्रेशन करते आ रहे हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट है जो उसके ऊपर अकाउंट है उसको क्या कर लेते हैं, पहले स्टार मार्क कर लेते हैं। जिसमें पहले इसमें एडजस्टमेंट क्या है? वेजिस इंक्लूड 2000 इंकर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन ऑन 1/4/2016। तो यहाँ पर क्या है, मशीनरी अकाउंट में कर लेते हैं, वेजिस में भी और मशीनरी अकाउंट में भी कर लेते हैं, दोनों में। नेक्स्ट, स्टॉक आपका ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन और मशीनरी, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट और गुडविल। पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल और मशीनरी। चलो नेक्स्ट, सैलरी। उसके बाद हाफ द अमाउंट ऑफ शाम्स बिल इज इरिकवरेबल, यानी कि डेटर्स हो गए और सैलरी होगी। सैलरी और डेटर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। ये ऑलरेडी स्टार मार के एक और कर लेते हैं, तो प्रोविजन का कुछ पुरानी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, रेंट और इंश्योरेंस। रेंट और ये हमारा इंश्योरेंस। ठीक है, अब हम लोग एक एक एंट्री करके अपनी क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, कैश कितना, 10,000 और ओपनिंग स्टॉक 41,300। ये लो, टू ओपनिंग स्टॉक 41,300 और कैश कितना, 10,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वेजिस। वेजिस कितनी है, 22,525। और इसमें क्या है, नीचे एडजस्टमेंट क्या है, वेजिस इंक्लूड 2000 इंकर्ड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी लेस ट्रांसफर टू मशीनरी। ये हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी अकाउंट में। कितना, 2000। ये लो, अभी इसकी एक एडजस्टमेंट कर ली। एक जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तब उसमें क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। नहीं तो मशीनरी भी पहले कर ही लेते हैं फिर। मशीनरी कितनी है, 16,000 की। उस पे नीचे एक डेप्रिसिएशन भी थी, कितनी, 5%। मशीनरी 16,000, एड इंस्टॉलेशन कितने, 2,000 के, टोटल 18,000 की। इस पे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, कितनी हुई, 900। चलो, और एक डेप्रिसिएशन कहां पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 900। ठीक है, वेजिस की हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट होगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है ना, उसको आपने जितनी भी उसकी ट्रीटमेंट है सभी जगह एक साथ ही करनी है। अगर आप अलग अलग करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सी हमारी पेंडिंग है, कौन सी हमारी होने वाली है। टू परचेजेस कितनी, 1,30,295। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न क्या आई, हमारे पास आई। हमारे पास कब आएगी, जब हम उसको सेल करेंगे। बाय सेल्स 1,96,200 लेस रिटर्न 3,200। ये लो, ये भी होगी और ये भी होगी। आगे रिपेयर 1,675।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे आगे बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने आपके 2310 के। तो उसके बाद आगे प्रोविजन भी थी हमारी, वो भी देख लेते हैं। बैड डेट्स और कुछ है क्या बैड डेट्स में? हाँ, हाफ द अमाउंट ऑफ द शाम बिल इज इरिकवरेबल, ये भी बैड डेट्स है। तो टू बैड डेट्स कितने 2310 एड फर्दर। तो ये भी देख लेते हैं, साथ के साथ इसमें डेटर्स करते हैं। डेटर्स ये कितने हमारे पास, ये है हमारे पास 30,000 के। ये लो, उसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग शाम फॉर डिसऑनर ऑफ विल 800। इसमें 800 के क्या है, शाम के डेटर्स हैं। और नीचे एडजस्टमेंट क्या दी गई है, हाफ द अमाउंट, हाफ द अमाउंट ऑफ द शाम बिल इज इरिकवरेबल। शाम से जितने पैसे हमने लेने थे वो क्या है, इरिकवरेबल है। और उसके बाद सेकंड क्या है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन दी अदर डेटर्स। और जो हमारे रिमेनिंग डेटर्स रह गए उन पे हमने क्या बनानी है, 5% प्रोविजन बनानी है। चलो, डेटर्स हमारे 30,000 लेस फर्दर 800 शाम से लेने थे, 400 के उसके और हो गए। अब यहां पे भी 400, यहां पे 400 क्या करेंगे, एड ऑन कर देंगे। 30,000 माइनस 400, ये हमारे पास हुआ 29,600। 29,600 का 5% जब आप करोगे वो आपके पास आएगा 1460 रुपए, 1480 रुपए। ये 5% ही है ना, 29,600 गुना 5%। चलो, यहाँ पे 400 ये हो गया ऐड। और उसके बाद लेस क्या, एक और कोई भी एंट्री है क्या, क्रिएट प्रोविजन फर्दर बैड डेट्स, कुछ और है क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग शाम फॉर डिसओनर। ये तो सारे के सारे डिसओनर हो गए ना। तो फिर क्या करेंगे, 30,000 में से पहले 800 लेस करते हैं और उसके बाद 5% करते हैं। हालांकि जो 400 है वो रिकवरेबल है, लेस प्रोविजन कितनी, 1460। इसमें क्या करेंगे, एड न्यू प्रोविजन, ये भी कितनी, 1460। ये कैसे हुआ, दोबारा से देखते हैं। हमारे पास डेटर कितने क्वेश्चन में, 30,000 के, पर उसने क्वेश्चन में क्या कह दिया, इंक्लूडिंग शाम फॉर डिसओनर ऑफ बिल। शाम का जो डिसओनर ऑफ बिल होगा कितना हो गया, 80,000 हो गया, ओ 800 हो गया। तो हमारे पास एक्चुअल डेटर्स कितने रह गए, ये रह गए 26, 29, 200। ठीक है, 30,000 माइनस 800। अब 29,200 का 5% प्रोविजन क्रिएट कर ली, ये हो गए 1460। पर जब हम क्वेश्चन में एक्चुअल लेस करेंगे वो कितने हैं फ्रेंड्स, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 50% है। क्यों, क्योंकि उसने यहां पर बोल दिया हमें ये वाली एंट्री पे। चलो नेक्स्ट, बैड डेट्स आपके ये भी एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 600। इसकी एक एडजस्टमेंट भी है। लोन आपने कब लिया था, 1/7/2016 को। तो ये हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 16 को। 1/7 से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए आपके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हमारे पास हो गए 9 मंथ्स। तो 20,000 इंटू 12% इंटू 9/12, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। और वो कितना बनता है आपका 1800। पर क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया, 600।
बाकी क्या है फिर? बाकी हमारा आउटस्टैंडिंग है कितना? 1200 का। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 600। एड आउटस्टैंडिंग, अभी ऊपर निकाला है हमने कितना? 1200। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या है? लाइबिलिटी है कितनी? 20,000। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितनी? 1200। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। साथ में उधर भी टिक कर लो आप, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने इधर भी कर ली। एक ये भी रिटर्न भी कर लेते हैं। रिटर्न कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। तो ये हमारे पास क्या है? परचेज रिटर्न है कितनी? 195। ये लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये भी हो गया। आगे आगे आपकी एडजस्टमेंट सैलरी और इंश्योरेंस की, उसकी नीचे एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं क्या है। एडजस्टमेंट हमारे पास है सैलरी अनपेड 800 है, इंश्योरेंस प्रीपेड 250 है। टू सैलरी 8,000। एड आउटस्टैंडिंग 800। टू इंश्योरेंस 1,000 लेस प्रीपेड 250। आउटस्टैंडिंग सैलरी 800। प्रीपेड इंश्योरेंस 250 हमारा एसेट से। उसके बाद नेक्स्ट आइटम थी हमारी चैरिटी, कितनी? 125। चलो अब पढ़ते हैं आगे। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट भी होगी, सैलरी की भी होगी। और इधर सैलरी, इंश्योरेंस, चैरिटी। रेंट हमारे पास है 2,000। रेंट की एडजस्टमेंट क्या है? रेंट इज पेड अप टू 31 जुलाई 2017। रेंट जो हमने पे किया हुआ है, कब तक का पे किया हुआ है? 31 जुलाई तक का पे किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो रेंट हमने कितने महीने का पे कर दिया? 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, 12 महीने तो एक हो गए। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 महीने का। जबकि कितने का होता है? 12 महीने का। 15 गुना 12, ये कितना आ गया हमारे पास? 2,000 डिवाइडेड बाय 15 गुना 12। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने हैं। 16। चलो अब करते हैं। हमारा रेंट बनता था 1,500, पर हमने कितना पे कर दिया? 2,500 हमारा क्या है? प्रीपेड है। तो प्रीपेड हमारा क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। रेंट, रेंट। चलो रेंट की भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। टू रेंट 2,000 लेस प्रीपेड कितना? 500। और इधर प्रीपेड रेंट 500। आगे, आगे हमारी मशीनरी की एडजस्टमेंट थी, वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 16,000 ना आपकी। 16 और 2 18, हाँ ठीक है। ये भी सही कर लो आप। 16,000, ये 900। आगे डेटर्स की भी आप लोगों की होगी, पेटेंट्स, कॉपीराइट और गुडविल। इसकी तीनों की एडजस्टमेंट क्या है? नीचे इसने बोला है राइट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल कितनी?
बाय 33 ही 1/3 ईच। तो 1/3 कर देते हैं। पेटेंट्स हमारे पास कितने हैं? 7500 के। डिवाइड बाय 3 करेंगे, 2500 के पेटेंट्स हो गए और कॉपीराइट्स 18600 के। डिवाइड बाय 3, 6200 के कॉपीराइट्स हो गए और गुडविल कितनी हमारी 21,000 की। वो कितनी की होगी? 7,000 की। ठीक है, तो तीनों राइट ऑफ करते हैं। तो ये कहां लिखते हैं? टू पेटेंट्स राइट ऑफ 2500, टू कॉपीराइट 6200 और टू गुडविल 7,000। ब्रैकेट में आप लोग राइट ऑफ लिख लेना, ठीक है। और इधर पेटेंट्स, कॉपीराइट और गुडविल। ठीक है, पेटेंट्स हमारे पास कितने के थे? 7500 के। 1/3 2500 लेस हो गया। कॉपीराइट हमारे पास कितने के हैं फ्रेंड्स? 18,600 के। 6200 इसमें लेस हो गया। और गुडविल कितने की है? 21,000 की। इसमें कितना लेस हो गया? 7,000। चलो, ये भी होगी एंट्री हमारी। पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल। आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर कितने हैं? 30,305 के। कैश डिस्काउंट कितना है? 530। और कैपिटल कितनी है? 68,900। तो ये लो, क्रेडिटर्स 30,305 और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हमारा 530 और कैपिटल कितनी है हमारी? 68,900। इसमें हम ऐड प्रॉफिट या फिर लेस लॉस करेंगे। और लास्ट जो हमारी ट्रीटमेंट है वो है स्टॉक की। स्टॉक हमारे पास कितना है फ्रेंड्स? ये जो मैं देख रहा हूं वो है 40,925। एक साइड इधर आ गया और एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40,925। चलो, अब हम लोगों ने क्या किया? सारी की सारी एंट्री डाल दी। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है? बैलेंसेस करने हैं। 1,96,200 माइनस 3,200। सेल हमारे पास रही 1,93,000 और परचेज 1,30,295 माइनस 195। हमारे पास परचेज रही 1,30,100 और वेजिस 22,525 माइनस 2,000। ये रही 20,525। इन तीनों का टोटल देख लेते हैं। प्लस 1,30,100 प्लस 41,300। ये तीनों का टोटल आया 1,91,925। और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 1,93,000 प्लस 40,925, ये हमारे पास हुआ 2,33,925। 2,33,925 में से 1,91,925 जब लेस करेंगे हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा? 42,000। 42,000 को हम आगे क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किसमें? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ये लो, बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना? 42,000। अब करते हैं प्रॉफिट एंड ये जो डेबिट साइड है इसका आइटम वाइज टोटल। 2,310 प्लस 400 प्लस 1,460, ये हमारे पास हुआ 4,170। आगे 12 और 6 18। नेक्स्ट यहां पर कितना हुआ? 8,800। यहां पर 750। रेंट 1,500। ठीक है,
आइटम वाइज फ्रेंड्स चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने बीच में क्वेश्चन को उठाया तो आपको दिक्कत हो सकती है। 900, 1675, 7000, 4100, 4170 प्लस 6200 प्लस 1800, उसके बाद 8800, 750, 125 और 1500। डेबिट साइड की आइटम्स का टोटल हमारे पास आया 35,420 और उधर 42,000 प्लस 530, ये हुआ हमारे पास 42,530। 42,530 में से कितना लेस करेंगे? 35,420। ये हमारे पास जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 7110 रुपए। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ऐड ऑन करेंगे कहां पे? अपनी कैपिटल में। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो आपके फ्री के 30 मार्क्स हैं। 7110 प्लस 1800, 68,900, ये हमारे पास हुआ 76,010 रुपए। तो 76,010 इधर कितना? 21,200, 76,010, 30,305, 800, 21,200। हमारे पास जो लाइबिलिटीज का टोटल आया 1,28,315। अब हम लोग कर देते हैं अपनी एसेट साइड का टोटल। 18,000 में से 900 लेस करो, ये हुआ हमारे पास 17,100। इधर 30,000 माइनस 400 माइनस 1,460, ये हुआ हमारे पास 28,140। पेटेंट्स 7,500 माइनस 2,500, 5,000। 18,600 माइनस 6,200, 12,400 और ये हमारे पास 14,000। चलो अब हम लोग एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। 40,925, 14,000, 12,400, 5,000, 500, 250, 28,140, 17,100 और लास्ट हमारा 10,000। ये हमारे पास टोटल कितना आया? 1,28,315। ये लो, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? सही है, एक्यूरेट है। ठीक है, एक फिर से आपको बता देता हूं, एक इसका एक हिंट दे देता हूं। जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करना है, कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आप लोगों का पहला क्या काम है फ्रेंड्स? जो भी हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट दी गई है, उन एडजस्टमेंट को रीड आउट करके आप लोग क्या करना, जो ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट है आपके ट्रायल बैलेंस में, उनको स्टार मार्क कर लेना। उससे क्या होगा? उसके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इन अकाउंट्स की हमारे पास नीचे क्या दी गई है? एडजस्टमेंट दी गई है। तो जब आप लोग क्वेश्चन शुरू करोगे, आप लोगों ने एक एक अकाउंट्स को उठाना है, सीरियल वाइज उठाना है, बीच बीच में ना उठाना कि कोई जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने आप को समझ रहा होगा कि मैं तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के सारे अकाउंट्स भर लेता हूं, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कर लूंगा, फिर मैं बैलेंस शीट के कर लूंगा। नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। आप लोगों ने आइटम वाइज उठाना है, सीरियल वाइज उठाना है। जो मर्जी साइड पहले शुरू कर देना, चाहे आप लोग डेबिट साइड कर देना शुरू, चाहे आप क्रेडिट साइड कर देना, पर आप लोग सीरियल वाइज उठाना। ठीक है, जैसे सेल लिख देना कितनी है, उसके बाद आपको पता है ये रिटर्न है, रिटर्न क्या है? क्रेडिट साइड है, तो ये हमारी क्या? परचेज रिटर्न है। तो आप लोग एक चीज और क्या कर सकते हो? परचेज को पहले उठा लो यहां से। ठीक है ना, ये दोनों आपस में तो इंटरलिंक्ड है ना। तो उसके बाद आप लोन उठाओ, लोन में क्या है? 12% है। इसका एक इंटरेस्ट देखो, क्या इंटरेस्ट दिया गया? ये लो, इंटरेस्ट दिया गया, फिर आप यहां से इंटरेस्ट उठा लो। पर आप लोग पहले क्रेडिट साइड को पूरा कर लेना। जोन सी आइटम जिस अकाउंट में आएगी उसमें आप डाल देना। उसके बाद लास्ट में आप लोग क्या करना, एक बार आइटम वाइज टोटल कर लेना, पर ये ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ना निकालना भी, जब तक आप लोगों की बैलेंस शीट ना मिल जाए। क्योंकि लास्ट में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोगों ने कोई ना कोई अकाउंट हमारा डालने वाला रह गया, जो हम लास्ट में अगर डालेंगे ना सारे क्वेश्चन को, तो यहां पर हमारी फिर कटिंग होगी। अगर मान लो 42,000 का 40,000 हुआ, एक तो यहां पर कटिंग होगी हमारी,
एक और कहाँ होगी, एक हमारी नेट प्रॉफिट पे होगी और एक एक हमारी जो हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर रहे हैं इसमें होगी और बाद में हमारे टोटल में भी होगी। तो आप लोग क्या करो, इसको एक रफ पेज पे लिख के लास्ट में अगर आपको लगे कि आप लोगों की बैलेंस शीट मैच कर गई तो आप लोग उसको भर देना, नहीं तो एक बार आप लोग होल्ड पे रख लेना। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 का हमारे पास ट्रायल बैलेंस क्या दिया गया है, सबसे पहले तो दिए गए डेटर्स, डेटर्स इंक्लूडिंग मोहन फॉर डिसऑनर ऑफ बिल। डेटर्स में क्या इंक्लूड है, मोहन का डिसऑनर कितना, 1000। डेटर्स कितने गए, 60,000 के। अब ये क्वेश्चन ऊपर करके हैं सेम ट्रीटमेंट। बैड डेट्स हमारे पास क्वेश्चन में कितने, 3000 के। आगे एडजस्टमेंट क्या दी गई है, हाफ ऑफ द मोहन बिल इज इरिकवरेबल। मोहन का जो हाफ बिल है वो हमारे पास क्या है, इरिकवरेबल। और हम लोगों ने प्रोविजन बनानी है कितनी, 5% ऑन डेटर्स। जो ऊपर अभी हमने बैड डेट्स की एडजस्टमेंट की है ना, सेम ही है। तो शो द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बना लेते हैं, टू बैड डेट्स 3000, ये लो। इनर कॉलम में इधर डेटर्स 60,000 लेस फर्दर मोहन के कितने के थे, 1000 के। पर उसमें से क्या हुआ फ्रेंड्स, उसमें से वो कह रहा है 50 पर हाफ ऑफ द मोहन बिल इज इरिकवरेबल। हालांकि क्वेश्चन में उसने सारा का सारा बोल दिया इंक्लूडिंग मोहन फॉर, मोहन का जो 1000 का बिल था वो डिसऑनर हो गया। तो हम लोग तो एक बार तो 1000 ही लेस करेंगे ना, 60,000 में से 1000 लेस करोगे, हमारे पास डेटर कितने रह गए, 59,000 के। पर एक्चुअल में हम लोग कितने लेस करेंगे, 500, क्योंकि 500 तो हमारा रिकवरेबल है। पर 59,000 हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन हम किस पे बनाते हैं, अपने नेट डेटर्स पे। नेट डेटर्स हमारे कितने, 59,000 के। अब हम लोग इस पे बनाते हैं लेस प्रोविजन। तो अब 59,500 का नहीं आप लोगों ने 5% करना, आप लोगों ने 59,000 का 5% करना। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 2950। तो इधर ऐड फर्दर, फर्दर हमारा बैड डेट्स कितने हैं, 500 के। ऐड न्यू प्रोविजन कितनी है हमारी, 2950 की, ये लो। तो 2950 प्लस 500 प्लस 3000, 6450। ये तो हमारी कहां पर आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस में। और नेट डेटर्स कितने शो हुए आपके बैलेंस शीट में, 60,000 माइनस 500 माइनस 2950। आपके डेटर्स शो हुए 56,550। आपकी बैलेंस शीट की भी एडजस्टमेंट होगी और आपके प्रॉफिट एंड लॉस की भी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है और क्या बोला गया है, प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्रीज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें आप लोगों ने एक तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और आप लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो आप लोग एडजस्टमेंट एंट्री तो खुद लोग कर लेना। तो एडजस्टमेंट एंट्री जब भी करोगे आप लोग बस इसका ध्यान रखना, रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन का, पर्सनल अकाउंट्स का क्या क्या रूल लगता है, रियल अकाउंट का क्या क्या रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या लगता है, और उसके बाद पर्सनल में कौन से अकाउंट आते हैं, रियल में कौन से अकाउंट आते हैं और नॉमिनल में कौन से अकाउंट आते हैं। ये लो, ये सारी डिटेल है हमारी चैप्टर नंबर 7 में। इसको आप एक बार ओवरव्यू करके आप लोग ये इजीली कर सकोगे। एडजस्टमेंट एंट्री तो आप लोगों की हो जाएगी। अब रहेगी आप लोगों की मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, ठीक है। आगे गुड्स वर्थ ₹5,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच ऑन 28 मार्च 2023 बट नो एंट्री वाज पास टू दिस अफेक्ट। इसकी हमने क्या की, इसकी हमने फ्रेंड्स एंट्री ही नहीं पास की। एंट्री नहीं पास की तो ये हमारी क्या है,
एक तो सेल अकाउंट में भी होगी और एक परचेज अकाउंट में भी होगी। चलो, गुड्स कॉस्टिंग 7,000 वर परचेज एंड इंक्लूडिंग इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड इनटू रिकॉर्ड इन दी परचेज, ये हमारी परचेज अकाउंट में होगी। फ्रेंड्स ये हमारी जो ये 5,000 सोल है ना, सोल्ड है, इसकी सिर्फ और सिर्फ सेल अकाउंट में होगी एंट्री। 2 नंबर एंट्री, इसकी 3 नंबर एंट्री। नेक्स्ट, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये लो, क्या ओल्ड प्रोविजन हमारे पास है कुछ और? नहीं, ठीक है। 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव रिलेट्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये लो 5 नंबर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6 नंबर। सैलरी 7 नंबर। ठीक है, एक एक पहले पढ़ लो एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर लो, चाहे जो मर्जी आप जैसे आपको कन्वीनियंट रहता है वैसे कर लो, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन शुरू करो। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। इसमें अब डेबिट और क्रेडिट साइड इकट्ठी है, एक एक आइटम आप लोग उठाते शुरू करो। टू परचेज कितनी? 1,09,000। बाय सेल्स कितनी? 1,80,000। नीचे एडजस्टमेंट क्या दी गई है? गुड्स वर्थ ₹5,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच ऑन 28 मार्च 2023 बट नो एंट्री वाज पास टू दिस अफेक्ट। हम लोगों ने सेल तो कर दी पर उसकी एंट्री कोई भी नहीं की। नहीं की तो अब कर देते हैं। ये लो, एड ये फिर क्रेडिट सेल मानो इसको, क्रेडिट सेल डेटर्स कितने? 5,000 के। ठीक है, और इसकी फिर डेटर्स में भी एंट्री होगी क्योंकि दो इफेक्ट होते हैं ना। डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन में कितने हैं? 28,000 के। जो 5,000 की एंट्री भी साथ साथ कर लो ना। एड सेल्स कितनी? 5,000 की, जो आप लोग स्किप कर गए, आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की। आगे परचेज, परचेज की भी नीचे एडजस्टमेंट है, क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 7,000 वर परचेज एंड इंक्लूडिंग इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास टू रिकॉर्ड द परचेज। एड क्रेडिटर्स, क्यों? क्योंकि इसकी हमने एंट्री नहीं की। कितनी? 7,000। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस कितने देखते हैं? 13,000, और 7,000 की ये एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 13,000, एड परचेज कितनी? 7,000। ठीक है, चलो ये भी होगी हमारी। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंट्री। नेक्स्ट हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग वेजिस कितनी की? 8,000 की। फ्यूल और पावर 12,000। सैलरी 11,000। सैलरी की नीचे एडजस्टमेंट है, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। सैलरी हमारे पास 11,000 है। एक महीने की अभी हमारी आउटस्टैंडिंग है। एड आउटस्टैंडिंग 1,000। इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। ठीक है, चलो सैलरी की भी होगी। नेक्स्ट ये भी होगी, ये भी, ये भी, ये भी। आगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? प्रोप्राइटर का पर्सनल। प्रोप्राइटर्स की इनकम टैक्स को फिर क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स करेंगे। उससे पहले हमें कैपिटल चाहिए होएगी। कैपिटल कितनी है? 1,00,000। 1,00,000 में से कितना लेस कर देते हैं? अपना 5,500। कैपिटल
1 लाख लेस ड्रॉइंग्स कितनी, 5500। ब्रैकेट में लिख लेना इनकम टैक्स, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जो जो ड्रॉइंग्स की है वो किस पर्पस के लिए की है, हमने इनकम टैक्स पे करने के लिए की है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है लोन टू एक्स एट 10% पर एनम। हमने लोन दिया किसको, एक्स को, कितने पे, 5,000 पे। तो 5,000 पे सबसे पहले तो इसका इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना बनेगा, 5,000 का 10% कितना बनेगा आपका, 500। आगे हमें दिया गया इंटरेस्ट का भी दिया गया, तो लोन सबसे पहले तो लोन हमारा क्या है, एसेट से, क्योंकि हम लोगों ने दिया है। तो 5,000 पे 10% कितना इंटरेस्ट एक्रूड होगा, 500। जबकि आगे ही एंट्री में दिया गया 300 हमें इंटरेस्ट मिला भी है, तो 200 हमारा क्या है, एक्रूड है। ये लो, लोन टू एक्स 5,000 एड एक्रूड इंटरेस्ट 200, क्योंकि 300 हमें क्वेश्चन में दिया गया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300 एड एक्रूड इंटरेस्ट 200। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट होगी उसकी दो जगह एंट्री होगी, ये आप लोग याद रखना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे कमीशन रिसीव कितना, 4500, कमीशन की एक एंट्री भी है क्या, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव रिलेट टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारी 1/3 कमीशन है वो हमारी अगले साल से रिलेटेड है। तो हमारी कमीशन कितनी है, 4500, 4500 का 1/3 1500, 1500 हमारी रिसीव इन एडवांस होगी बाय कमीशन 4500 लेस एडवांस 1500। तो दूसरी तरफ ये क्या हमारी लाइबिलिटी है। 2 मिनट फ्रेंड, इसको ना साथ साथ मैं ना सेव भी करता रहूं पहले, फिर ये सही रहेगा। ये भी जीरो ऊपर आ गई दोनों, तो रिसीव इन एडवांस 1500। ठीक है, कमीशन। चलो, कौन सी, ये भी एंट्री होगी हमारी। आगे रेंट 4,000, रेंट ओइंग 600, 600 हमारी क्या है, इनकम है, और खर्चा कितना हुआ फ्रेंड्स हमारा, 4,000 का। तो ये भी कर लेते हैं। तो रेंट, सबसे पहले तो रेंट डालते हैं 4,000, 4,000 तो हमने पे कर दिया, अभी 600 और पे करना है, वो हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कितना, 600। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे आ गया फर्नीचर, ब्रैकेट में क्या बोला गया, इंक्लूड फर्नीचर 1,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। इसमें 5,000 में से 1,000 का फर्नीचर ऐसा था जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदा था, तो नीचे फर्नीचर की डेप्रिसिएशन है कितनी, 10%। तो 4,000 पे तो पूरे साल की लगेगी, जो 1,000 का है उस पे लगेगी 6 महीने की, यानी कि 500। इसकी होगी 400 डेप्रिसिएशन 10%, इसकी 1,000 बनती है पूरे साल की, पर हम लोगों ने अक्टूबर में खरीदा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी लगेगी हमारे से 10%, 100, 50 रुपए। ठीक है, तो टू फर्नीचर हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 का लेस डेप्रिसिएशन 450। समय लगी 450 कैसे आई, टू डेप ऑन फर्नीचर 450,
चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी जो आइटम है फ्रेंड्स वो है बिल रिसीवेबल कितने के हैं 6000 के और बिल पेएबल कितने हैं 1600 के। प्लांट 72,000 का, डेटर्स और क्रेडिटर्स हमने नोट कर लिए हैं और कैश हमारे पास 19,500 का। तो बीआर कितने हैं 6000 के और बिल पेएबल 1600 के। बीआर 6000, बिल पेएबल 1600। और इसके बाद नेक्स्ट आइटम कौन सी थी, प्लांट। प्लांट हमारा 72,000 का। प्लांट के बाद डेटर्स थे हमारे 28,000 के और 13,000 के क्रेडिटर्स वो भी कर लिए। कैपिटल हमारी 1 लाख की और कैश हमारा 19,500 का। और उसके बाद स्टॉक हमारा था, जो नीचे एडजस्टमेंट दी गई है ये भी स्टॉक की 30,000 की। अब एक आइटम हमारी रहेगी प्रोविजन की, वो हम लोग कर लेते हैं। पहले स्टॉक की एंट्री कर ले। बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, आप लोगों की सारी एंट्री डलेगी। अब रहेगी प्रोविजन की। प्रोविजन कितनी है 2% फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। तो डेटर्स हमारे पास कितने हैं 28 और 5 33। 33,000 के डेटर्स है हमारे पास। तो इसका 2% कितना हुआ हमारे पास 660 रुपए। 660 रुपए हमारा क्या हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस प्रोविजन कितनी 660 की। और इधर बैड डेट्स तो है नहीं हमारे। सिंपल आप लोग क्या कर दो प्रोविजन डाल दो। टू प्रोविजन कितनी 660 रुपए। चलो अब हम जल्दी से इसका बैलेंस करके इसका हम लास्ट में देख लेते हैं क्या हमारा मैच कर गया प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। अगर तो बैलेंस शीट मैच कर गई हमारा एक्यूरेट है, नहीं की तो हमारा क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो 1,16,000 प्लस 15,000, 8,000 और 12,000। हमारी जो डेबिट साइड का टोटल आया वो आया 1,51,000। तो 1,85,000 प्लस 30,000 ये हमारे पास हुआ 2,15,000। 2,15,000। 2,15,000 में से जब हम लेस करेंगे 1,51,000 हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा 64,000। इस 64,000 को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में। ये लो बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना 64,000। 64 और 3 67,000। इधर भी 67,000। इसकी एक आइटम ना हम लोगों ने गलत डाल दी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमारा क्या है ये हमारी इनकम थी फ्रेंड्स। बाय इंटरेस्ट 300 एड एक्रूड 200। ये हमारी इनकम थी, हम लोगों ने खर्चा डाल दिया। तो ये कितना आ गया 67,500। अब ठीक है। चलो अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,200, 4,000, 450, 660। हमारा डेबिट का टोटल आया 6310। 6310 67,500। हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आया ये हमारा 12,000 है। दोबारा से करते हैं 6310 नहीं होगा 12,000 प्लस 4,000 प्लस 450 प्लस 660। ये हमारे पास हुआ 17,110 माइनस 67,500। हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल गया है 50,390। इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड नेट प्रॉफिट 50,390। 1,00,000 प्लस 50,390 माइनस 5500 ये हो गया 1,44,890।
और इधर 13 और 7 20, 20,000, 1,000, 1,44,890, 1,500, 600, 1,600। बस ये हमारे पास हो गया 1,69,590 रुपीज लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब आप लोगों की क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, सॉरी एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। 28 और 5 33, 33 माइनस 660, ये हो गया 32,340। इधर 5200, 5,000 माइनस 450, ये हो गया 4,550। तो आगे किसी आइटम का टोटल है नहीं, चलो 32,340, 5200, 4,550, 6,000, 72,000, 72,000 के बाद 19,500 और 30,000। ये भी हमारे पास कितना आया 1,69,590। हमारी बैलेंस शीट क्या करेगी, मैच करेगी। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोग खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद मैं देखता हूं कि आपके बुक में क्वेश्चन रह कितने गए। तो ये फिर हम बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो अभी होपफुली आप लोगों को सारा का सारा चैप्टर विद एडजस्टमेंट वाला समझ लग गया है कि हम लोग कैसे हर एक आइटम की एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे जो नीचे आइटम्स हमारे पास दी गई हैं उसकी 2 जगह ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।